मिनट से चली तो चलने का लायक नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ई का रूप धारण करके और नरसिंह जी की मंडली के साथ में आए और निवेदन किया, महाराज मैं भी अंजार को चलूंगा, मुझे साथ में ले चलो। नरसिंह जी बोले तुम क्या करोगे, तुम जवान आदमी, तुम पैदल चल के आ जाओ, और हमारी गाड़ी ऐसी टूटी फूटी गाड़ी है, हमें बहुत टाइम लगेगा, हम धीरे धीरे आएंगे, हमारी गाड़ी ऐसी तेज चलने वाली नहीं है, तुम परेशान हो जाओगे, फिर ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े भी तो नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं महाराज, मैं खाती हूं, बढ़ई हूं, यदि गाड़ी बिगड़ेगी गाड़ी आपकी मैं सुधार दूंगा। दूसरी बात, मुझे गाड़ी चलाना भी आता है, मैं गाड़ी भी चला लूंगा, आप सब आराम करना। भगवान ने जैसे ही गाड़ी का हाथ लगाया वो गाड़ी विमान तुल्य बन गई, और जो संत पैदल चल रहे थे वे भी गाड़ी में बैठ गए। सामान पहले था ही, भगवान श्री कृष्ण बढ़ई के रूप में गाड़ी हाँकने लगे। और महाराज आगे भगवान ने कहा, महाराज गाड़ी मैंने सुधार दी आपकी, अब मुझे मेरी मजदूरी दो, मेरी मजदूरी मुझे मिलनी चाहिए। बोले मजदूरी, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया भाई? हमारे पास मजदूरी तो देने को नहीं भाई। हाँ, बोले महाराज आप विचार करो, मैं बढ़ई हूं, खाती हूं, मेरा तो धंधा ही यही है, यदि मजदूरी नहीं लूंगा तो मेरे बच्चों का और मेरा पेट कैसे पलेगा? और बावणी है, प्रातः प्रातः काल सबसे पहले आपका ही तो मैंने आज आपका ही काम हाथ में लिया है। नरसिंह जी बोले भाई तुम पहले बता देते तो हम विचार कर लेते तुमसे गाड़ी ठीक करवाने की, नहीं करवानी, तुमने पहले बताया नहीं, अब पैसे तो हमारे पास नहीं है। बोले हमारा पैसे नहीं सही। नरसिंह जी बोले तुमड़ा ले लो, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें दो चार दे दूं, जितना चाहो उतना ले लो, लेकिन भाई पैसे तो मेरे पास नहीं है। भगवान बोले नरसिंह जी महाराज ऐसी बात है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए लेकिन मुझे मजदूरी चाहिए, फिर क्या लोगे? बोले आपको भजन गाना आता है? बोले हाँ भजन तो गा लेते हैं, बस आप बढ़िया बढ़िया भजन जो है सुना दो हमको, वो हमारी मजदूरी हो जाएगी, मैं उसमें मजदूरी मांग लूंगा। नरसिंह जी बोल दी ऐसी बात है तो फिर हमेशा ही हमारे साथ में रहा कर, हम भजन तो खूब सुनाएंगे, हमारा काम ही यही भजन है, सुनाने का ही काम है। अब महाराज भगवान गाड़ी हाँक रहे हैं और नरसिंह जी महाराज भगवान को भजन सुना रहे हैं। और इस प्रकार अंजार नगर में पहुंचा दिया। वहां पहुंचने के बाद में भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी नानी बाई के वो महल सामने दिखाई दे रहे हैं, अब आप अपनी व्यवस्था करो। भगवान अदृश्य हो गए। जोशी जी जो नरसिंह जी को बुलाने के लिए गया था पत्रिका लेकर के, जोशी जी अब गाड़ी से उतरा और महाराज सीधा अपने यजमान श्रीरंग जी के घर गया और कहा श्रीरंग जी आपके सगा आपके ब्याह आ गए, अब मुझे बधाई दो। जोशी जी बोलिया जी माने बधाई तो दो, जोशी जी बोलिया जी माने बधाई तो दो, ब्याही जी आया थे का समाचार लियो, ब्याही जी आया थे का समाचार लियो। भली करी नरसिंह जी मेहता आया मारे देश, भली करी नरसिंह जी ने तो आया मारे देश, कितना तो लया जवानी बाई सारू रे, कितना तो लया जवानी बाई सारू रे। लारी बाता ते पूजोई मती,
बेसडलनी बाता देखो बुझोई मती जिनसा तो लाया थे के लाग दीदी जिनसे तो लाया थे के लाग दीदी पोसा तारी बिगतारो बुझोई काही पोसा तारी बिगतारो बुझोई काही बड़ा बड़ा तुम्हारा या ब्याया के ताही हो बड़ा बड़ा तुम्हारा या ब्याया के ताही छोटी मोटी कुंभया को अंतन पार छोटी मोटी कुंभया को अंतन पार दो दो को बरता दो थके सारे परिवार दो दो को बरता दो थके सारे परिवार जो दीदी बोलिया जी माने बधाई तो दो जो दीदी बोलिया जी माने बधाई तो दो प्यारी जी आया थे थका समाचार लो प्यारी जी आया थे थका समाचार लो समाचार लो समाचार लो समाचार लो। लोक राष्ट्रचंद्र भगवान की जय नरसिंह जी महाराज की जय। जोशी जी बहुत वृद्ध थे इसलिए मार्ग में कहीं बोले नहीं गाड़ी के किसी कोने में चुपचाप पड़े रहे। अपना नगर आने के बाद जोशी जी देखा अब तो अपना नगर आ गया अब तो अनजान नगर है। जोशी जी गाड़ी से उतरे और सीधे अपने यजमान के घर गए और बोले जी आपके ब्याही आ गए आपने कहा था लेके आना मैं लेके आया हूं अब मुझे बधाई दो और आप जाओ सामने जाकर उनको बधा करके सत्कार पूर्वक उनको सम्मान पूर्वक ले आओ। श्रीरंग जी बोले अच्छा किया भले करिए नरसिंह जी मेहता आया हमारे देश बहुत अच्छा काम किया कि हमारे देश को आए हैं उनका सम्मान है। लेकिन एक बात बताओ कितना तो ले आते हमारी 22 रुपये अपनी बेटी के लिए कितना वो सामान लाए कितनी पोशाकें लाए कितना मायरा लाए। जोशी जी खूब ठट्टा हमारा आसन लगा बस मत पूछो बात बताने योग्य बात ही नहीं बहुत कुछ लाए अरे बताइए क्या लाए बेशर्म थे बाता तो पूछो ही मती जिनसा तो लया से था लाक्षी जीती इतनी पोशाक लाए हैं कि तुम्हारे परिवार में जितनी लगनी चाहिए और जो जिन चीजों की जरूरत है अभी वो सब की सब ले आए। क्या लाए बड़ा बड़ा तुम्बा लाया ब्याह करता ही बड़े बड़े तुम्बे लाए 5-5 किलो पानी आ सके ऐसे ऐसे बड़े बड़े तुम्बे लाए ब्याह करता ही और छोटी मोटी तुम्बड़ियां की गिनती ही नहीं छोटी तुम्बी उनको तो कोई गणना नहीं बिना गणना ही लाए पूरे परिवार में दो भी बरता दो तो भी वो कम नहीं पड़नी है इतना मायना लाए। और क्या लाए सवा मण गोपी चंद लाया खरो सवा मण गोपी चंदन लाया खरो सारा को बस्ती का बेटा तिलक करो सारा रे बस्ती का बेटा तिलक करो। एक तो लाया छे ब्याई कपड़ा हंदी पोट एक तो लाया छे ब्याई कपड़ा हंदी पोट भाई बनाने टोपिया और सरवाले लगो भाई बनाने टोपिया और सरवाले लगो। ज्ञान जी के ताई माला लाया छे विशेष ज्ञान जी के ताई माला लाया छे विशेष सौवा सौवा शेर कोचे मणियो एकाएक सौवा सौवा शेर कोचे मणियो एक घोड़ी लाव्या याने काडो नी परो घोड़ी लाव्या याने काडो नी परो टूटोड़ी चपड़ी में जाता डेरा ही करो टूटोड़ी टपड़ी में जाता डेरा ही करो। फूटोड़ी हाटा में जाऊगा बातर छे गड़ा फूटोड़ी हाटा में जाऊगा बातर छे गड़ा जटे को दीराया डेरा नरसिंह जी तड़ा
जटे कोठी राया डेरा नरसिंह जी तड़ा भगत वचल प्रभु सारे सब काज भगत वचल प्रभु सारे सब काज नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी के नाम नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाल सीताराम जी ने लाल सीताराम जी ने लाल सीताराम जी ने लाल जय जय नारायण हरि नरसिंह जी महाराज की जय। आगे बोले जी देखो जोशी जी बोले श्रीरंग जी सवा मन को गोपी चंदन लिया खरो सवा मन का कट्टा भर करके और वो महाराज जी गोपी चंदन लाए हैं। आप सारे अंजार के लोग इकट्ठे होकर के पूरी बस्ती के लोग पूरे नगर के लोग जी तिलक करोगे ना तो अभी वो गोपी चंदन कम नहीं होना सारा तो बस्ती का बेटा तिलक करो। एक तो ले भाई कपड़ा हंदी पोट एक कपड़ों की पोटली लाए हैं। उन पोटली में क्या जो जवान आदमी है उनके लिए तो लंगोटा है और बूढ़े आदमी है उनके लिए टोपी है। ये नरसिंह जी माहिरा लाए। ये सुनते ही महाराज श्रीरंग जी का मूड ऑफ हो गया मूड खराब हो गया और क्या खोड़ीला ब्याह ने ये काटो नहीं परो ये अब सुगन करने वाला ब्याही है इसको जैसे तैसे जैसे निकाल दो अपने बीच में रहेगा तो और भी फजीयत करेगा। तो क्या करे टूटोड़ी टपड़ी में जाकर डेराई करो। जो पुराना मार्केट है जहां व्यवसायिक आदि धंधा बंद हो गया है दुकानें सुनी पड़ी है वहां कोई व्यापार होता नहीं अपनी दुकान टूटी हुई है वहां इस नरसिंह का डेरा कर दो इसे वहां ठहरा दो। फुटोड़ी हाटा में जवा माछर दे करना जहां मच्छर डांस आदि है जट तो दिराया डेरा नरसिंह जी चढ़ा वहां नरसिंह जी को ठहराया गया जहां जवा माछर आदि है कोई प्रकाश नहीं है कोई किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है ऐसी जगह नरसिंह जी को ठहराया गया। अब महाराज क्यों कि जगत की प्रीति ऐसी है ये सब स्वार्थमय जगत है। टेमदास सगा संबंधी स्वार्थ से अपनावे स्वार्थ हटिया कोई नहीं मुझे अलगा सो टल जावे। नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोर चीचड़ माखड़ अति गणा जवा खावे तोड़ हो चीचड़ माखड़ अति गणा जवा खावे तोड़। नरसिंह जी निर्धन थे इसलिए उनकी किसी ने कोई इज्जत नहीं की कोई उनका सत्कार नहीं किया और बुरी जगह पर उनका जो ठहराया गया जो खराब जगह निम्न जगह है ऐसी जगह नरसिंह ठहराया गया जहां चीचड़े मक्खी और माना जवा मच्छर आदि हैं डांस आदि हैं ऐसी जगह को ठहराया गया। अब सोना संत सूरदास सबको खाने वो मच्छर खाए डांस खाए जवा खाए खटमल खाए संतों को नींद ने बोले नरसिंह जी महाराज क्या करें बहुत परेशान है। ना जा जमना गूदड़ा ओ ना जा जमना गूदड़ा ना माचा के बाण सूरदास सिया मरे ना कोई जान पिछाड़ हो सूरदास सिया मरे ना कोई जान पिछाड़। ना तो उनको किसी ने जाजम दी कोई ना दरी दी ना कुछ वस्त्र दिए कुछ भी नहीं दिए और जो खटिया थी उस खटिया में बराबर वो बुनाई भी नहीं की हुई थी जैसे ऊपर बैठे सीधे जमीन पर टिके ऐसी खटिया नरसिंह जी को दी गई। सूरदास सब सर्दी के मारे ठिठुरने लगे सबके दांत खटखटाने लगे सर्दी के मारे उनका शरीर भूजने लगा। सूरदास सिया मरे
ना कोई जान पहचान, कोई जान पहचान अब उससे भी जाके कुछ व्यवस्था करें, जान पहचान जाए। अब महाराज संतों ने सोचा बैठे बैठे क्या करें, बैठे तो सर्दी ज्यादा लगती है ना, तो खड़े हो जाते हैं। कुछ महात्मा खड़े हो गए, सूरदास थे, ऐसे हाथों से टो मारने लगे, ऐसे टो मारने लगे तो दीवार का हाथ लगाया, दीवार के हाथ घुमाते आगे हाथ बढ़ाया, ऊपर छत की जो वो लकड़ी की छत थी वो टूटी हुई थी, और टूटने से लकड़ी के दोनों मुंह ऐसे हो गए, झुक गए नीचे की ओर। वो हाथ में आया, बोले हाँ ठीक है, अब धोनी लगाना चाहिए, लकड़ी तो मिल गई। कहा संतों जरा एक तरफ बाहर हो जाओ, इसको पटकते नीचे गिराते। पकड़े, जोर से खींचा, वो छत के जो लकड़े थे वो सब के सब नीचे आ पड़े। अब धोनी लगाई, पाड़ हाट का पाटड़ा धूणी दई लगाए, हर दिस गावे सूर्या मर्दंग ताल बजाय हो, हर दिस गावे सूर्या मर्दंग ताल बजाय। अब धुना लगा, संतों की ठंड उड़ी, और ठंड भगते ही संतों भगवान की याद आई, और मीठे मीठे मधुर स्वरों में भगवान के भजन गाने लगे। उधर नानी बाई अपनी सखियों के साथ में सोने के थाल में दीपक, चावल, रोली मोली जो पूजा की सामग्री है वो लेकर के उनकी अपने पिता की यानी मायरा बधाने के लिए आ रही है। इत समाज सखियन मिली संग श्री रंग की नार, आई ढोल बजाई के नानी बाई लार हो, आई ढोल बजाए के नानी बाई लार। कनक थाल कर में लिया अक्षत दीप सहेत, दुग्ध कलश नहीं तो दुर्भु कुंकम गंध जुले, नरसी जी को अर्च के अरु संतन को पूज, राम राम करके मिले कुशल परस्पर पूछ हो, राम राम करके मिले कुशल परस्पर पूछ। नरसिंह जी पूजा की गई, समय कम है इसलिए थोड़ा मैं जल्दी चलता हूँ, 7 दिन में मायना पूरा होता नहीं है, करना पड़ेगा। नरसिंह जी की पूजन करने के बाद में संतों का पूजन किया गया और आपस में मिले, राम राम सा कुशल मंगल पूछी गई। तो स्त्रियों का वर्ग अलग था, उन्होंने अपनी पूजा कर ली, दूर हो गए। श्री रंग जी आगे बढ़े, पुरुष वर्ग वो मिला, राम राम आदि हुई। नरसिंह जी व्यंग करते हैं और बड़ा सात्विक व्यंग तरीके से अपनी बेटी के बहाने बेटी से कहते हैं, बेटी बहुत अच्छा किया तुमने। क्यों कि ना तो पानी की व्यवस्था की गई, ना भोजन की, ना नाश्ते की, ना बिछाने के लिए दरी आदि की बिस्तरे की, ना प्रकाश की, ना कोई झाड़ू भी नहीं दिया, भाई झाड़ू भी निकाल के वहां उस जगह को साफ किया जाए। ऐसी खराब जगह पर उनको ठहराया गया। अस्त्री जी खड़े हैं, इसलिए नरसिंह जी अपनी बेटी के बहाने कहते हैं, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुकुले रे, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुकुले, साधु डरे गोपी चंदन लागे सवा से, साधु डरे गोपी चंदन लागे सवा से।
तू तो जल को कलशो लाई कर कर मन में प्यार तू तो जल को कलशो लाई कर कर मन में प्यार एक एक साधु पीवे तुम चार चार एक एक साधु पीवे तुम चार चार गुड़ की बेली चावल लाई एक कपसी गुड़ की बेली चावल लाई एक कपसी सूर्या ने कले वो चावे शेर असी सूर्या ने कले वो चावे शेर असी बहुत को तुम भटको लाई 12.5 हाथ बहुत को तुम भटको लाई 12.5 हाथ जासू तो ढकी जे मारे सूर्या रोता जासू तो ढकी जे मारे सूर्या रोता हड़ हड़ हंसे मारी नानी बैरो साथ हड़ हड़ हंसे मारी नानी बैरो साथ काना देर सुनजो मारा द्वार कराना काना देर सुनजो मारा द्वार कराना भगत वचल प्रभु सारे सब काज भगत बदल प्रभु सारे सब काज नानी मैया मायरा ठाकुर जी तेरा नानी मैया मायरा ठाकुर जी तेरा सीताराम जी तेरा सीताराम जी तेरा सीताराम जी तेरा जय जय नारायण हरि बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय नरसिंह जी महाराज की जय अपनी बेटे की ओर संगत करके नरसिंह जी बोले तू तो आई नानी बाई थोड़ा कुंकू ले हे बेटी तू तो थोड़ा सा कुंकू लाई है तुझे मालूम इसे क्या होना है साधु डारे गोपी चंदन लागे सवा से मेरे संतों की मंडली में चंदन खर्च होता है ना 1.25 से चंदन होता है तब संतों के तिलक पूरे होते हैं तू तो जल को कलशियों लाई कर कर मन में प्यार है बेटा तू जल का कलश लाई है थोड़ा सा बड़ा प्यार से लाई है स्नेह से लाई है लेकिन तुझे पता है एक एक साधु पिए तुम्बा 4-4 है मेरा एक एक संत पीता ना 4-4 तुम्हें पानी हो तब उनकी प्यास बुझाई जाती है इतने से कलश से क्या होगा जो पूजा में कलशा होता है जल का कलश उसकी वो संगत कहते हैं गुड़ की भेड़ी चावल जाइए एक बसी थोड़ा सा गुड़ की दलित नहीं थाली में रखी है और थोड़े से चावल है 10-20 दाने इससे क्या होगा बेटा सूर्या ने कलेवा चाहे शेर 80 मेरे संतों के लिए कलेवा में 80 किलो 80 शेर तो कलेवा चाहिए नरसिंह जी उन जयों को सुना रहे हैं भले लोगों तुमने हमें ठहराया ना तो पानी का मटका रखा ना कुछ कपड़े रखे ना कुछ नाश्ते पाने की व्यवस्था की आगे बोले धोत को तू बटको ले 12.5 हाथ आपको मालूम है प्राचीन प्रथा में रेजा बिछाते रेजा लंबा कपड़ा होता है 4 फुट का 5 फुट का जब गुरुजन पदार्थ संत पदार्थ बदावना कराते हैं उनको वो कपड़े के ऊपर महात्मा चलते हैं गुरुजन चलते हैं और एक पर जो है एक खाली हो जाए दूसरा आगे बिछा देते हैं वो खाली जाए फिर आगे बिछाते हैं ऐसे 2 रेजे रखते तो महाराज वो 6 फुट के बहुत थे तो कहते हैं धोत को तू बटको ले 12.5 हाथ क्या सू तो ढकी दे मारो सूर्य नो साथ ये 12 हाथ कपड़ा लाई है तुझे मालूम है संत कैसे इसे अब काम चलाएंगे कैसे इसे बिछाएंगे उड़ाएंगे कैसे काम चलेगा जब ये बात नरसिंह जी कही तो नानी बाई की सखियां सब हंसने लगी फिर खिला के हंसने लगी लो कर्म फूट गए ये तो उल्टा कपड़ा मांग रहा है हड़ हड़ हंसे मारी नानी बाई रो साथ नरसिंह जी बोले काना दे सुनजो महाराज द्वारका नाश ये द्वारका नाश अवल साहब ये हंसी मेरी नहीं है ये हंसी तुम्हारी है देख लेना ध्यान रखना
इस तरह से नरसिंह जी ने बात कही, सब लोग हंसने लगे। हंसी नारी अंजार की सुन नरसिंह के बेड़, उल्टा मांगे कापड़ा आयो मायरो देण हो। उल्टा मांगे कापड़ा आयो मायरो देण। ये बातें कही और भी अनेक तरह से नरसिंह जी की हंसी उड़ाई गई, मजाक की गई। नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, सुन नरसिंह करुणा करी कर लई मर्दंग ताल, आम फड़िया केला फड़िया फूली सवेर साल हो। आम फड़िया केला फड़िया फूली सवेर साल। ऐसी मजाक कही तो महाराज नानी भाई का चेहरा उतर गया। नानी भाई की शक्ल रोने जैसी हो गई। उतनी इतनी शर्म आई कि जमीन फट जाए तो मैं जमीन के अंदर समा जाऊं, पर क्या कर सकती विवस्था। नरसिंह जी ने देखा मेरी बिटिया बहुत दुखी है और लज्जित हो गई है। तब नरसिंह जी ने भगवान से प्रार्थना की, करुणा की। अचानक प्रकृति बदल गई। प्रकृति कैसे बदली? बिना मौसम के ही वृक्षों में फल और फूल आने आरंभ हो गए। लोगों ने दृष्टि उठा के देखी तो आम, जो बिना मौसम के आम फल गए, आम में मंजरी आई और तत्काल आम आ गए। ऐसे जितने फलदार वृक्ष हैं उनमें मंजरी आकर फल लगने लग गए और पुष्पों के फल उसमें पुष्प आने लग गए, बिना ऋतु बिना मौसम। जब सबने देखा, नानी भाई की सखियों ने देखा तो अचंभित हो गई और नरसिंह जी का प्रभाव जान चुकी। अब बदावा गाने लगे, सहेलिया आमो मोरियो 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 है मोरियो मोरियो है नरसिंह जी दे द्वार। सहेलिया आमो मोरियो 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 हे नरसिंह जी रे द्वार। सहेलिया बो मोरियो के तो जिंदन आमो मोरियो, के तो जिंदन आमो मोरियो। लंकाधी पर आया लक्ष्मण राम। सहेलिया आमो मोरियो, लंका जित कर आया लक्ष्मण राम। सहेलिया बो मोरियो के तो जिंदन आमो मोरियो, के तो जिंदन आमो मोरियो। मथुरा रे गढ़ जन्मा यदुकुल नाथ। आमो मोरियो 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 है मोरियो है नरसिंह जी रे द्वार। सहेलिया आमो मोरियो 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 हे नरसिंह जी रे द्वार। सहेलिया आमो मोरियो के दिन आमो मोरियो, के तो दिन आमो मोरियो। द्रौपदी की सभा माई राखी छेला। सहेलिया आमो मोरियो दिन आमो मोरियो। द्रौपदी की सभा बिछे राखी थे प्रभु लाज। सहेलिया आमो मोरियो के तो जिंदन आमो मोरियो, के तो जिंदन आमो मोरियो। जे देवतन दिवाई छे नार। सहेलिया आमो मोरियो मोरियो
मोर्यो है, मोर्यो मोर्यो है, नरसिंह जी रे द्वार सहेलिया आवो मोरियो। कबीरे रस पियो तेरी तूती हो गोरखना, नरसिलो विनती करे हरि, आजो मारे मायरो संजोय सहेलिया आवो मोरियो। मोरियो 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 है, नरसिंह जी रे द्वार सहेलिया आवो मोरियो, सहेलिया आवो मोरियो, सहेलिया आवो मोरियो। लोक कृष्णचंद्र भगवान की जय, नरसिंह जी महाराज की जय। अब सखियां जो है नानी बाई की वो मंगल गीत गा रही है। अरे सहेलियां देखो देखो देखो, अरे इस आम में आम्र मंजरी आ गई, देखो ना इसमें आम के फल भी लगे, अरे देखो इसमें माल्टा लगे, केले लगे, संतरे लगे, मौसमी लग गई, चारों ओर जितने फलदार वृक्षों में फल जो है तत्काल फल आ गए। भगवान ने ऐसा विचित्र जो है दृश्य पैदा किया। अब सहेलियां गाती, या तो उस दिन आम्र मंजरी आई थी बिना ऋतु, कब? जब भगवान राम ने रावण का वध किया था, लंका को जीता था, रावण को मारा था, और लक्ष्मण और राम वापिस अयोध्या लौट गए थे। उस दिन प्रकृति हंसी और सब फलों में, जो सब वृक्षों में फल आ गया अचानक। या उस दिन जो है आम्र मंजरी आई, प्रकृति हंसी, और ऐसा ही दृश्य कब हुआ? जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया। बोलो कृष्ण भगवान। अथवा उस दिन प्रकृति हंसी और प्रकृति में चमत्कार हुआ, जब ब्रज को डूबते हुए भगवान ने बचा लिया। उस दिन भी ऐसा हुआ था जब द्रौपदी की सभा के बीच में भगवान ने लज्जा रख ली थी, दुशासन को हरा दिया, उसके हाथ थकित हो गए, उसके बाहुबल कमजोर पड़ गया और द्रौपदी की लज्जा की रक्षा हो गई। उस दिन भी प्रकृति हंसी थी और अचानक चमत्कार हुआ और बिना मौसम के ही सब वृक्षों में फल आ गए। के तो जिन आमो मोरियो जयदेव थोड़ी जीवाई छे नार। जयदेव जी का नाम आपने सुना, जो गीत गोविंद के रचयिता थे। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में इनका खूब उल्लेख किया है। मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। जयदेव जी बहुत प्रकार के विद्वान थे, भगवान के भक्त भी थे, बड़े तपस्वी थे। एक राजा के वहां जयदेव जी सलाहकार के रूप में रह रहे थे। राजा उनको धन देना चाहता, लेकिन वो मना करते, महाराज मुझे नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। बहुत दिनों के बाद में राजा को मालूम पड़ा कि इनके घर में पत्नी है और ये तनख्वाह भी नहीं लेते, धन भी नहीं लेते, ब्राह्मण है और बड़े तपस्वी विद्वान है। और फिर मालूम पड़ा ये जयदेव जी गीत गोविंद के रचयिता है। तो राजा प्रभावित हुआ, अपना आपको धन्य माना कि महाराज कुछ तो ले लो। राजा ने जबरन उनको धन दिला करके कहा, महाराज जाओ आप एक बार घर हो आओ, अपनी पत्नी को धन दे आओ। तब जयदेव जी महाराज जाने लगे। मार्ग में चोर मिल गए, चोरों ने वो जयदेव जी का धन छीन लिया और हाथ पांव काट दिए, चौरंगा कर दिया और एक कुएं में डाल दिया। ठंडा पानी था, जो खून बंद हो गया। कोई यात्री वहां से गुजर रहा था पानी पीने के लिए, जैसी डोली उसारी अंदर पानी की, उन्होंने वो डोर पकड़ ली, कहा भाई मैं जीवित आदमी हूं, मुझे बाहर निकालो, मैं कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं।
यात्रियों ने जैसे तैसे जयदेव जी को बाहर निकाला। जब राजा को मालूम पड़ा, राजा बहुत दुखित हुआ। मैंने जबरन इनको धन दिया, ये मना कर रहे थे, मेरी गलती हो गई, भूल हो गई। जयदेव जी को वापस लाकर के अपनी सेवा करने लगा और उनको मंत्री पद दे दिया। क्यों? बड़े विवेकशील थे। लेकिन चलने के लिए वो गाड़ूला बना दिया लकड़ी का, उसमें नौकरों के द्वारा वो गाड़ूले से जहां जाना हो वहां ले जाए, वो सारे राज्य की व्यवस्था करे। लेकिन राजा ने कहा, महाराज कोई सेवा बताओ। बोले, राजा सेवा करोगे? बोले, हाँ महाराज। तो ऐसा करो, तुम अपने ये राजमहल के बाहर एक अनक्षत्र शुरू कर दो। कोई भी भूखा प्यासा आए उसको भोजन पानी की व्यवस्था कर दो, और एक सत्संग पंडाल बनवा दो, जैसा कानदास बापू का आश्रम बना हुआ है। नित्य प्रति सत्संग चलती रहे। बाहर के जो भी महात्माएं आए, को कभी रामचरितमानस, कभी भागवत, कभी भक्तमाल, कभी गीता, कभी कुछ, सत्संग का सत्र चला रहे, सदा चलता रहे। राजा ने कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा ने वैसी व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद में जो चोर थे, जिन्होंने जयदेव जी के हाथ पांव काट करके चौरंगा किया था, उन्होंने साधुओं का वेश बनाया। दुनिया में अखबारों में पढ़ते खबर, ऐसा साधु ने ऐसा किया, ऐसा साधु ने, एक साधु ने ऐसा किया। साधु कभी नहीं करते। साधु के वेश में दूसरे बेईमान लोग कपड़ा पहन करके और ठगी करते हैं। क्योंकि साधु के वेश पर सभी लोग विश्वास करते हैं। उन चोरों ने साधुओं का वस्त्र धारण किया। उन्हें मालूम पड़ा राजा बड़ा अच्छा सत्संग करवाता, खूब भेंट पूजा देता है। चोरों ने साधु अरूप बड़ा करके आ गए। जयदेव जी ने देखा, पहचान गए, और वो चोर भी पहचान गए। जयदेव जी डरने लगे। जयदेव जी एकांत में ले जाकर, संतों डरने की बात नहीं है, वो बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। आप सत्संग करो, आप भजन कराओ, आप आराम से रहो, जाना मत। यदि चले जाओगे तो मैं राजा को सब बात बता दूंगा। चोर ने कहा, नहीं महाराज, हम किसी से नहीं कहेंगे। थे तो चोर, लेकिन साधु वेश में सत्संग करने लगे, भजन करने लगे, वहां रहने लगे। राजा ने उनका बहुत सम्मान आदर करना चाहा। राजा ने फिर पूछा, महाराज जयदेव जी से, महाराज कोई पंडित जी सेवा बताओ कि राजा सेवा करोगे? कि हाँ महाराज, ये संत है ना, ये संत महात्मा, इनको धन की बहुत आवश्यकता है। जितना चाहो उतना इन्हें धन दे दो, सामान दे दो। राजा निहाल हो गया, करते करते हो गया। जयदेव जी ने मुझे आज्ञा दे दी, संगत कर दिया है। राजा ने विपुल मात्रा में कई गाड़े सामान भरा करके, अनाज के, घी के, चीनी के, गुड़ के, अनाज के, कपड़ों के और रुपयों के कई गाड़े भरवा करके कई सैनिकों के साथ में उनको रवाना किया, जाओ इनके आश्रम में पहुंचाओ। कई गाड़े थे, कई सैनिक थे, रक्षक थे। जब रास्ते में चलने लगे, एकाएक उन राज सेवकों ने पूछा, बोले महाराज क्या बात है कि जयदेव जी ने आपको इतना धन दिलवाया? वो तो कभी किसी को अपने मुंह से जो है कुछ भी नहीं कहते, लेकिन आपके लिए राजा को उन्होंने कहा कि इनकी सेवा करो, क्या कारण है? वो दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि ये जयदेव और हम एक राजा के वहां नौकरी करते थे, हम बड़े अफसर थे, और ये निम्न श्रेणी का नौकर था। इसने बहुत जघन्य पाप किया। राजा ने हमें हुक्म दिया, जाओ इसे जान से मार डालो। हम लोग ले गए जंगल में, हमको दया आ गई, हमारे साथ मरा हुआ नौकर है, कैसे हमने इसको मारा नहीं, इसके हाथ पांव काट दिए ना, ये जीवित बच गया ना, वो उपकार मानता है हमारा, इसलिए हमको इसने इतना धन दिलवाया। ऐसा कहना हुआ कि पृथ्वी फटी, वो चारों ही चोर जमीन के अंदर जो है दफन हो गए। ओ जयदेव जी महाराज की जय। अब और गाड़े वैसे ही रह गए, वो कहां ले जाए? वो गाड़े भरे वापिस लौट के आए। राजा ने कहा, तुम वापिस क्यों लाए सामान? संतों के आश्रम में नहीं पहुंचाया, तुमने ये क्या किया? राज कर्मचारियों ने सारी बात बतलाई। जयदेव जी पास में वहीं थे। उन्होंने सुनी कि पृथ्वी फटी और चारों चोर
जमीन में दफन हो गए। तो वो रोने लगे, हे प्रभु ये क्या किया आपने। जब रोने लगे तो आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए तो वापस हाथ उगाए। ये भक्तमाल में लिखा नाभाजी महाराज, बोले नाभाजी महाराज की। भक्तमाल में ये घटना लिखी है। और हाथ आ गए, पांव भी आ गए। वही नाभाजी महाराज की पत्नी जब वहां रहने लगी राजमहल में, तो रानी के भाई की मृत्यु हो गई अचानक। और राजा की कई रानियां थी। राजा की रानी ने कहा मेरा भाई का शरीर शांत हो गया है और कल मेरी भौजाएं हैं, 20 भौजाएं हैं, 21 भौजाएं हैं, जो भी है वो सब की सब जो है सती हो जाएगी। जयदेव जी पत्नी बोली कि सती हो जाएगी अब जीवित अग्नि में कूदेगी। बोले हाँ, फिर क्या सती होना। रानी को बुरा लगा, तो सती कैसे होती है। जयदेव जी की पत्नी बोली असली पतिव्रता वो है कि पति का मरण सुनते ही वो प्राण त्याग दे और लोग ही दोनों को एक अर्थी के अंदर उनको जलाए, वो असली जो है सती होती है। ऐसा कहते ही रानी का और महाराज जो है दिमाग खराब हो गया और कहा